गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। माई सेल्फ आशा मैम। मैं आज आपको आपकी इंग्लिश बुक हनी ड्यू का 4th चैप्टर बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी पढ़ाने वाली हूँ। तो इस चैप्टर में जो आपका मेन कैरेक्टर है बिपिन चौधरी, उनकी याददाश्त किसी कारण गायब हो जाती है बच्चों। तो देखिए उसके कारण क्या प्रॉब्लम होती है, क्या रियलिटी में ऐसा होता है, तो हमें ये चैप्टर में देखना है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम लेसन का। Every Monday, on his way back from work, बिपिन चौधरी would drop in at कालीचरण's न्यू मार्केट to buy books। तो हर मंडे को अपने काम से वापस आते वक्त बिपिन चौधरी जो हैं वो कालीचरण की दुकान पर किताबें खरीदने के लिए रुकते थे। कैसी किताबें? क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। तो एक बार वीक में मतलब 5 बुक्स खरीद लेते थे ताकि पूरे वीक तक वो उन बुक्स को पढ़ते रहें। वो ज़्यादा अच्छे मिक्सचर नहीं थे, कोई उनके फ्रेंड्स नहीं थे, ज़्यादा बहुत ही कम फ्रेंड्स वो रखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, कालीचरण की दुकान पे कोई बंदा बिपिन बाबू को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तो बिपिन बाबू को देखते ही वो एक बार स्माइल कर देता है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। तो बिपिन बाबू उससे पूछते हैं, भाई मुझे नहीं लगता मैं आपको पहचानता हूँ, क्या हम पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। तो वो आदमी बहुत ही हैरान हो जाता है जब बिपिन बाबू उसको कहते हैं कि मैंने तो आपको देखा ही नहीं। तो वो सरप्राइज हो जाता है। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक। वो कहता है पूरे सप्ताह तक हम मिले हुए हैं। मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी आपको हुड्रू फॉल्स ले जाने के लिए 1958 में रांची में। माय नेम इज़ परिमल घोष। और वो बंदा अपना नाम बताता है परिमल घोष। रांची? तो बिपिन बाबू कहते हैं रांची। अब बिपिन बाबू को रियलाइज़ हो गया कि उनसे खुद से कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि ये बंदा गलती कर रहा है, क्योंकि बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं। वो कई बार सोचते हैं रांची जाने की, लेकिन वो कभी भी गए नहीं थे। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डज नॉट नो बिपिन चौधरी? तो उस आदमी को भी हैरानी होती है। वो कहते हैं आपको क्या लगता है कि मैं आपको नहीं जानता, बिपिन चौधरी को नहीं जानता? तो बिपिन बाबू अब किताबों की शेल्फ की तरफ देखने लगते हैं और फिर भी कहते हैं कि आप है ना गलती कर रहे हैं, और कई बार हो जाती है गलती, और मैं कभी रांची गया नहीं। तो मतलब वो बंदा बिपिन बाबू से कहना चाहता है कि आप रांची गए थे और मैं वहाँ आपसे मिला था, लेकिन बिपिन बाबू कह रहे हैं कि वो कभी रांची गए ही नहीं। तो अब देखिए वो बंदा क्या कहता है। What are you saying, Mr. चौधरी? You had a fall in हुड्रो and cut your right knee। मतलब वो आदमी उनको कुछ बातें बताने लग जाता है कि आप हुड्रो में गिर गए थे, आपके घुटने पे चोट लगी थी, मैं आपके लिए आयोडेक्स लेके आया था, मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी आपके जाने के लिए, और क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? और वो कहता है कि आप हमेशा अपने बावर्ची का बना हुआ खाना पसंद करते हैं, और मिस्टर मुखर्जी भी अपनी बहन के साथ ठहरे हुए थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग। मतलब कई सारी बातें उनको याद दिलाता है कि आपने ये बातें की थी, और मैं आपको कुछ और भी बता सकता हूँ। एम आई राइट और नॉट? तो वो आदमी कहता है, मतलब कई बातें उनको याद दिलाता है और पूछता है क्या मैं ठीक नहीं हूँ? बिपिन चौधरी स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। मतलब बिपिन बाबू धीरे से बोलते हैं और उनका ध्यान अभी भी किताबों पर ही है। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? तो बिपिन चौधरी उनसे पूछते हैं, भैया आप कौन से महीने की बात कर रहे हैं? तो वो आदमी कहता है अक्टूबर की। नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर। वो कहते हैं 58 में तो मैं कानपुर गया था अपने फ्रेंड के यहाँ पूजा करने, आपसे ज़रूर कोई गलती हुई है। बट द मैन डिडंट गो नोर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन आदमी वहाँ से नहीं जाता और बोलना भी बंद नहीं करता। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन द वरांडा ऑफ योर बंगलो। मतलब वो उनको और बातें याद दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने आपके बंगलो पर एक बार चाय पी थी, आपने अपने परिवार के बारे में बताया था, आपने कहा था कि आपके बच्चे नहीं हैं, आपकी पत्नी जो है वो 10 साल पहले गुजर चुकी हैं, और आपका एक भाई था वो पागल होके मर गया था। आप उसको मतलब मेंटल हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे आपका भाई पागल होके मरा था। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief। तो जब वो
बिपिन चौधरी जो हैं किताबों के लिए पैसे पे कर रहे थे और दुकान को छोड़ के जा रहे थे ना, तो वो आदमी अब भी बिपिन बाबू को मतलब ही बड़े ही आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहा था। तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो क्या देखा आपने कि बिपिन चौधरी को कोई आदमी ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो 58 में रांची गए थे, और बिपिन बाबू कहते हैं कि वो कभी रांची गए ही नहीं। तब सेकंड पार्ट में देखिए क्या होता है। बिपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्क्ड इन बैटरन स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा, ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इनटू द कार। मतलब बिपिन बाबू जो हैं वो अपनी गाड़ी को सिनेमा के बैटरम स्ट्रीट में खड़ी कर देते हैं और कार में बैठते ही अपने ड्राइवर से कहते हैं कि भाई कार को गंगा तक ले चलो। और स्टैंड रोड पर चलते हुए बिपिन बाबू अजनबी को मतलब वो सोच रहे हैं कि उन्होंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना था, क्योंकि वो कभी रांची गए ही नहीं, इस बात में कोई आश्चर्य ही नहीं था। और उनकी याददाश्त वैसे भी काफ़ी अच्छी है और 6-7 साल पहले की बात को तो भूल ही नहीं सकते थे। बिपिन बाबूज हैड रील्ड, मतलब उनका सिर चकराने लगा। उन्होंने भैया ऐसे आदमी की बात पर ध्यान ही क्यों दिया। वाज ही लॉसिंग हिज माइंड, बट हाउ कुड दैट बी, ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस। तो एक बार तो सोचते हैं वो कि कहीं मैं अपना दिमाग का संतुलन तो नहीं खो रहा हूँ भाई, पर ऐसा हो भी कैसे सकता है भाई। वो बड़ी फर्म में काम करते हैं, एक जिम्मेदार नौकरी करते हैं वो, और आज तक उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की। आज भी उन्होंने ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पर आधे घंटे तक स्पीच दी थी। एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ, फिर भी उन्हें लगता है कि चलो वो आदमी झूठ बोल रहा है, फिर भी उन्होंने उनके बारे में जो बातें बताई, एक ग्रेट डील मतलब बहुत सारी बातें बताई, वो कैसे जान गया वो। ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ डेथ, ब्रदर इंसैनिटी। मतलब उसने जो किताबों के थैले की बात की, उसकी पत्नी की मृत्यु की बात की, भाई के पागलपन की बात की, तो वो बातें तो सच्ची थी। बस एक पर जो 58 का जो साल वो बता रहा है, तो वो तो अपने फ्रेंड के घर गए थे बिपिन बाबू कानपुर। और बिपिन बाबू को मतलब फिर यूँ होता है कि एक बार अपने फ्रेंड को फ़ोन भाई लेटर लिख के पूछ लें वो, कि फिर उनके दिमाग में आता है कि अब तो लेटर लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो उनका फ्रेंड था जो कानपुर में हरिदास, वो भी अपनी पत्नी के साथ जापान चला गया था और उनके पास एड्रेस नहीं था, तो अब वो हरिदास से भी नहीं पूछ सकते थे। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, फिर वो सोचते हैं उनको प्रूफ की ज़रूरत ही क्या है भाई, उन्हें खुद पता है कि वो रांची नहीं गए थे। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन द बिपिन बाबूज माइंड। मतलब ठंडी हवा चल रही थी, फिर भी बिपिन बाबू के दिमाग में थोड़ी सी बेचैनी थी। अराउंड हास्टिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। तो आधे रास्ते के बाद बिपिन बाबू ने अपनी पैंट उठाई थोड़ी सी और अपने दाहिने घुटने को देखा, तो उस पर एक कटने का निशान था। अब उनको ध्यान नहीं था कि ये घाव कब लगा, क्योंकि उस आदमी ने कहा था ना कि उनके पैर पे चोट लगी थी, उनके लिए आयोडेक्स लाया था। अब बिपिन बाबू को निशान भी मिल गया पैर पे, पर उनको ध्यान नहीं था कि ये चोट कब लगी। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। अब बिपिन बाबू को अपने एक फ्रेंड दिनेश मुखर्जी की याद आती है। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि जो वो आदमी था ना, क्या नाम था उसका, परिमल घोष था उस आदमी का नाम, और उसने कहा था कि जो बिपिन चौधरी का एक फ्रेंड है दिनेश मुखर्जी, वो भी रांची में ही था उस टाइम पे। तो द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। तो बिपिन बाबू ने सोचा कि सबसे बढ़िया है मैं दिनेश मुखर्जी से पूछ लूँ, और वो पास ही में रहता था। तो क्या करता हूँ भाई, अभी चलता हूँ उनके पास। फिर भी उनको मतलब थोड़ा यूँ लगा कि मैं अगर दिनेश से पूछूंगा तो शायद वो ये सोचेगा कि भाई बिपिन बाबू का तो दिमाग फिर गया है। मतलब उन्हें लगा कि 6-7 साल पहले की कोई घटना है, मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगा तो वो तो मेरा मजाक बना लेगा। तो वो जानता भी था कि जो दिनेश मुखर्जी थे थोड़े से मतलब मजाक बनाने वाले ही व्यक्ति थे। शीपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। मतलब अपने एयर कंडीशन रूम में शाम को ठंडा पेय पिया उन्होंने, उनको फिर थोड़ी बेचैनी हुई, भाई क्या बकवास है, लोगों के पास मतलब दूसरे के काम में बीच में लोग पैर फंसाते हैं, मतलब क्या मतलब हुआ उस आदमी का। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ हिज न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। मतलब रात को वो अपनी बुक्स पढ़ने लगे जो लाते थे, और एक बार भूल गए उस आदमी के बारे में। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। अब अगले दिन जब वो ऑफिस गए तो बिपिन बाबू को फिर से थोड़ी उस आदमी की बातें याद आने लगी।
तो उनका थोड़ा सिर चकराने लगा। फिर वो सोचते हैं भाई इतनी मतलब अगर वो रांची गए हैं तो कैसे भूल सकते हैं, अब उनको डाउट हो गया। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। तो उन्होंने सोचा कि मन में डाउट क्यों रखते हैं, इससे अच्छा दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करके ही पूछ लेता हूँ मैं। इट वॉज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन। तो मतलब फ़ोन के ऊपर अगर मैं बात कर लूँगा तो कम से कम ये परेशानी तो ख़त्म हो जाएगी मैं गया था या नहीं गया था। नंबर डायल करते हैं वो 2356। इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन हेयर, वेल व्हाट्स द न्यूज़। तो दिनेश के पास उन्होंने फ़ोन मिला लिया पूछने के लिए। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो बिपिन बाबू कहते हैं उससे, भाई मेरे को 58 के सन के बारे में तुमसे कुछ पूछना है। व्हाट इंसिडेंट? तो उनका फ्रेंड कहता है, भाई किस घटना के बारे में पूछ रहे हो? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो। तो उन्होंने बातों में पूछा, क्या तुम 58 में पूरा साल कलकत्ता में रहे थे? वेट जस्ट ए मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक माई डायरी। तो कहता अच्छा एक बार रुक जाओ, मैं अपनी डायरी देख लेता हूँ एक बार। फॉर ए मिनट देयर वॉज साइलेंस, मतलब कुछ देर के लिए वो चुप हो गया, वो डायरी चेक कर रहा था अपनी। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गोन अप, ही वॉज स्वेटिंग ए लिटल। अब बिपिन बाबू की जो हार्ट बीट है वो बढ़ती जा रही थी, उन्हें पसीना भी आ रहा था। हेलो येस आई हैव गॉट इट, आई वुड हैव बीन आउट ट्वाइस। तो कहता हाँ हाँ मुझे मिल गया, मैं 2 बार बाहर गया था भाई शहर से। तो वंस इन फरवरी नियर टू कृष्ण नगर टू ए नेफ्यूज़ वेडिंग, एक बार फरवरी में बाहर गया था अपने नेफ्यू की शादी में। एंड देन यू वुड नो अबाउट दिस वन। और वो कहता अगली बार तो तुम्हें पता ही है, द ट्रिप टू रांची, भाई हम रांची गए थे। यू वर देयर टू, भाई तुम भी तो मेरे साथ थे। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस सल्यूटिंग अबाउट? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स। मतलब उसने ये कहा तो बिपिन बाबू ने फ़ोन रख दिया, बस मेरे को तो इतना ही पूछना था। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। बिपिन बाबू ने रिसीवर फ़ोन का है धड़ाम से रखा और अपने सिर को हाथों से पकड़ के बैठ गए। भई अब तक उनके माइंड में था वो कभी रांची गए नहीं, जो उस आदमी ने उनको कहा था परिमल घोष ने कि भाई वो रांची मिले थे। अब तो इनके फ्रेंड ने भी बोल दिया कि भाई रांची तुम भी तो गए थे, मैं तुम्हारे साथ ही तो था। तो बिपिन बाबू का सिर चकरा गया। उन्होंने टिफ़िन में कुछ सैंडविच रखे थे, वो खाए नहीं, अब उनकी तो भूख ही मर गई थी ये सुन के। तो सेकंड पार्ट आपका ख़त्म हो गया। यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखिए क्या होता है। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सीटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। अब इतना सुनने के बाद बिपिन बाबू काम कहाँ कर सकते थे, काम करना पॉसिबल ही नहीं था उनके लिए। भाई पिछले 25 सालों में कभी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था। भाई वो अच्छे काम करने वाले थे ऑफिस में, लेकिन आज उनका सिर चकरा रहा था। बेट होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। भाई 2:30 बजे वो अपने घर वापस आ गए, अपने बिस्तर पे लेट गए और पूरा अपना दिमाग लगाने लगे। वो जानते थे भाई सिर पर चोट लग जाती है तो भाई किसी की याददाश्त चली जाती है, लेकिन उनके साथ तो ऐसा भी नहीं हुआ था। और वो तो इतनी इम्पोर्टेंट भाई इंसिडेंट भूल गए। भाई वो हमेशा रांची जाना चाहते थे, भाई कुछ करना था उनको वहाँ जाके, लेकिन जा तो पाए नहीं थे वो। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए 4th कैरेक्टर आ गया स्टोरी में। आपको 4 ही कैरेक्टर हैं, ज़्यादा नहीं है, नाम ध्यान रखना। बिपिन बाबू जो मेन कैरेक्टर हमारे, फिर जो बंदा उनको मिला था जिसने उनको ये बताया था कि वो रांची गए थे, वो कौन? परिमल घोष। फिर इन्होंने अपने जो फ्रेंड को फ़ोन किया था कंफर्म करने के लिए, उनका नाम है दिनेश मुखर्जी, आपको ध्यान रखना होगा। अब ये 4th कैरेक्टर आए हैं कि उनका नौकर आके बताता है कि चुन्नी बाबू आए हैं। तो अब ये देखिए चुन्नी बाबू कौन है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। मतलब बिपिन बाबू को पता था कि जो ये चुन्नी बाबू हैं वो क्यों आए थे, क्योंकि चुन्नी बाबू जो हैं उनके स्कूल में उनके साथ पढ़ते थे, मतलब बचपन के दोस्त थे वो उनके। और आजकल चुन्नी बाबू के बुरा टाइम चल रहा था, नौकरी उनकी चली गई थी और वो बिपिन बाबू से मदद चाहते थे। भाई बिपिन बाबू ने कहा भी था अभी पॉसिबल नहीं है, फिर भी जो चुन्नीलाल है वो अपने फ्रेंड के पास बार बार आ जाते थे बिना बुलाए मदद मांगने के लिए। तो आज फिर आ गए वो। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ, मतलब ये बिपिन बाबू उनको मना कर देते हैं अपने नौकर को कि भैया आज वो मिल नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब थी। तो इन्होंने कह दिया कि आज वो चुन्नीलाल से नहीं मिल पाएंगे।
But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. तो जैसे ही नौकर मतलब बिपिन बाबू को वो नौकर जो है बिपिन बाबू का वो चुन्नीलाल को बाहर निकालने लगता है ना, तो चुन्नीलाल को रिमेंबर होता है कि क्या पता इसको याद हो चुन्नीलाल को कुछ, तो पूछ लेता हूँ इससे भी। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। तो बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आते हैं, लिविंग रूम में जाते हैं, और चुन्नीलाल जाने ही वाले थे इतनी देर में, फिर बिपिन बाबू को देखकर वो भी मुड़ जाते हैं वापस। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, यू हैव ए गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो वो चुन्नी बाबू से पूछते हैं कि भैया आप तुम्हारी तो याददाश्त बहुत अच्छी है और काफ़ी लंबे टाइम से तुम मेरे को जानते हो, तो मुझे बस इतना बता दो कि क्या 58 के साल में मैं रांची गया था। मतलब वो चुन्नीलाल से और कंफर्म करना चाहते हैं कि वो गए थे या नहीं। तो चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और इट वाज बी 59, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। तो चुन्नी बाबू कहते भैया तो 58 या 59, मतलब हाँ गए थे वहाँ पे तुम। तो वो कहता अब तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था। चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी। अब चुन्नी बड़े ही हैरानी से उनको देखता है, तो क्या तुम्हें डाउट है वहाँ जाने के बारे में? वो कहता क्या मैं गया था, अच्छी तरह याद है भाई तुम्हें? तो चुन्नी बाबू जो हैं वो सोफ़ा पे बैठ जाते हैं और बड़े ही ध्यान से बिपिन बाबू को देखने लगते हैं। तो उससे मतलब कहते हैं अरे तुमने कोई नशा वगैरह तो करना शुरू नहीं कर दिया है? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करते, और मैं मानता हूँ कि जो हमारी पुरानी दोस्ती है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, फिर तुम कैसे भूल गई रांची के बारे में? अब तो बिपिन बाबू के लिए मुश्किल और भी बड़ी हो गई, क्योंकि उधर फ्रेंड ने दिनेश मुखर्जी ने भी कह दिया वो गया था, यहाँ चुन्नी बाबू भी कह रहे हैं वो गया था, और उनको बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो रांची गए थे या नहीं गए थे। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रीडुलस स्टेयर। अब बिपिन बाबू को अपना चेहरा हटाना पड़ा, क्योंकि चुन्नीलाल बड़े ही कटाक्षपूर्ण नज़रों से उनको देख रहे थे। तो चुन्नी बाबू कहते हैं डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? कहता तुम्हें याद है कि मेरी आखिरी जॉब क्या थी भाई पीछे वाली? ऑफ कोर्स यू वर्क इन ए ट्रैवल एजेंसी। कहता हाँ हाँ बिल्कुल याद है, ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे तुम। तो कहता तुम्हें ये तो याद है कि मैं वहाँ काम करता था, पर तुम्हें ये याद नहीं कि जो रांची में जो तुम रेल से गए थे तो बुकिंग मैंने ही तो कराई थी, मैं ही तो तुम्हें स्टेशन छोड़ने गया था, और तुम्हारे कंपार्टमेंट का फ़ैन ख़राब हो गया था, मैं बिजली वाले को बुला के लाया था ठीक करवाने के लिए, क्या सब कुछ भूल गए तुम? तो चुन्नी बाबू ने भी कई बातें उनको याद दिलवाई। बिपिन बाबू साई एंड शूक हिज हेड। अब बिपिन बाबू ने सिर हिलाया, एक आह भरी। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट, और आखिर में कहते अरे मैं तो बहुत काम करने लग गया हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, कि शायद यही कारण होगा, तो मुझे तो कोई स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा भाई, मेरी तो तबीयत ही ख़राब है। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। अब बिपिन की खुद हालत ख़राब थी, तो चुन्नीलाल बेचारा चला गया बिना जॉब की कोई बात किए। अब एक नया करेक्टर देखिए स्टोरी में, लास्ट करेक्टर आपका परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज। मतलब जो परेश चंदा हैं ये चिकित्सक हैं। अब इनके पास जाना पड़ गया बिपिन बाबू को, तो वो कहते हैं देखिए डॉक्टर चंदा, आपको मुझे इस बीमारी से भी छुटकारा दिलाना पड़ेगा आपको, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरा जो काम है कितना प्रभावित हो रहा है इससे। डॉक्टर चंदा शूक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद केस सच एज योर्स। तो डॉक्टर भी परेशान है, कहता भाई ऐसा केस तो मैंने भी आज तक नहीं देखा, और ये तो मेरे अनुभव के क्षेत्र से भी बाहर है। फिर भी मेरा एक सुझाव है आपको, मैं जानता नहीं भाई ये काम करेगा कि नहीं करेगा, फिर भी एक प्रयास है भाई, ये आप करके देखेंगे ना तो कोई नुकसान नहीं है। तो बिपिन बाबू कहते हैं हाँ बताइए भाई क्या इलाज है, करूँगा मैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची। तो डॉक्टर चंदा कहते हैं कि जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ तो आप रांची ज़रूर गए होंगे, लेकिन किसी कारण से वो घटना आपके माइंड से निकल गई। भाई इतने लोगों ने आपको बताया है आप गए हैं तो ज़रूर गए होंगे, और आपके दिमाग में कोई भाई प्रॉब्लम है, वो इंसिडेंट ही आप भूल गए हो। तो मेरा सुझाव है कि आप एक बार फिर से रांची जाएं, क्या पता रांची जाने के बाद आप वहाँ के जब दृश्य देखेंगे तो आपको याद आ जाए। तो बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अगले दिन बिपिन बाबू ने सोच लिया कि भाई जाना, ये कुछ बेटर फील कर रहे थे वो।
तो नाश्ते के बाद उन्होंने अपने कार्यालय में फ़ोन कर दिया और मतलब अपना कुछ डायरेक्शंस उनको दे के शाम के लिए उन्होंने अपनी टिकट करवा ली। अब लास्ट 4th पार्ट देखिए, इसमें हमारा जो कहानी का सस्पेंस अब ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपका गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगली सुबह वो ट्रेन में गए। ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, तो जब वो ट्रेन से उतर रहे थे ना, तो उनको रियलाइज़ हो गया, भाई ट्रेन से उतरे हैं जब वो रांची में, कि मैं यहाँ पहले नहीं आया हूँ। तो वो स्टेशन से बाहर आए, टैक्सी की, शहर में घूमे, तो उन्होंने मतलब रियलाइज़ किया कि ये जो गलियाँ, इमारतें, होटल, बाज़ार वगैरह हैं वो जानी पहचानी नहीं लग रही। भाई उनको अब भी यूँ एहसास नहीं हो रहा कि वो कभी रांची आए हैं। तो हुड्रू फॉल की बात की थी जो उस आदमी ने, कि वो गिरे थे वहाँ पे, तो वो वहाँ भी चले गए। फिर वहाँ भी उनको मतलब कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने एक कार का अरेंजमेंट किया और हुड्रू की तरफ वो चले गए। तो एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर। तो जब वो शाम को हुड्रू गए थे ना, तो वहाँ पे कोई 5 बंदे थे गुजराती लोग, वो अपनी पिकनिक मनाने आए हुए थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जो बिपिन बाबू है वहाँ पे अचेत पड़े हुए थे, बेहोश पड़े हुए थे। और जब उनको होश आया तो पहली बात जो बिपिन बाबू ने कही वो क्या थी कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया, आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, कि भाई कोई उम्मीद नहीं बची, मैं तो फिनिश हो गया, भाई मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। अब अगली सुबह बिपिन बाबू वापस कलकत्ता आ गए। उन्हें मालूम हो चुका था कि अब कोई आशा बाकी नहीं रह गई, अब जल्दी वो सब कुछ खो देंगे। भाई इतने ज़्यादा पुराना टाइम भी नहीं हुआ था और इतनी मेन अगर वो बात भूल गए हैं तो उनके साथ तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, वो तो पागल खाने की तरफ जा रहे हैं। तो घर आकर उन्होंने डॉक्टर चंदा को भी फ़ोन मिलाया और घर आने को कहा। फिर नहाने के बाद सिर पर बर्फ़ की थैली लगा के वो तो बिस्तर पे लेट गए। तभी नौकर एक लेटर लेके उनके पास आता है और उस पर एक लिफाफा था और जिस पर लाल स्याही में कुछ लिखा हुआ था और नाम के ऊपर जो है वो मतलब कुछ सीक्रेट, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था कि भाई कोई सीक्रेट लेटर है। हालांकि बिपिन बाबू की तबीयत ख़राब थी, फिर भी उन्हें लगा कि भाई लेटर को पढ़ ही लेता हूँ। तो अब जो ये लेटर है ये आपका सारा सस्पेंस खोल देगा। तो उस लेटर में देखिए किसने लेटर लिखा है, बिपिन बाबू को लिखा है। तो डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about this kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old person down on his luck? तो वो कहते हैं मतलब लेटर में क्या लिखा हुआ था कि मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी, और अगर तुम्हारा कोई मित्र मतलब भाग्य से जूझ रहा है, मुश्किल परिस्थिति में है, तो तुम्हारे लिए तो मदद करना बहुत ही मुश्किल है। भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे संसाधन जो है वो सीमित है, पर मेरे पास क्या है, मेरे पास इमेजिनेशन है, और जिसमें से भाई एक इमेजिनेशन का जो प्रयोग है वो मैंने तुम्हारे बुरे व्यवहार के लिए, तुम्हें सज़ा देने के लिए प्रयोग किया है। और अब वो कहते हैं अच्छा अब तुम दोबारा ठीक हो जाओगे, क्योंकि जो उपन्यास मैंने लिखा है ना भाई, एक एडिटर ने इसको मंजूर कर लिया और वो इसे पसंद करता है, तो अगले कुछ महीनों में मेरी भाई इनकम का सोर्स बन जाएगा। योर्स चुन्नी लाल। तो वो लेटर किसने लिखा था बच्चों? चुन्नी लाल ने। मतलब ये जो सारा ड्रामा क्रिएट किया गया था ये चुन्नी लाल ने किया था, क्योंकि चुन्नी लाल मदद के लिए बिपिन बाबू के पास आते थे और बिपिन बाबू ने उनकी मदद कभी ना की, ना ही करनी चाहिए। तो वो मतलब उनको एक सबक सिखाने के लिए सब कुछ ड्रामा क्रिएट करते हैं। भाई अपने एक पड़ोसी को परिमल घोष बना के वहाँ मार्केट में खड़ा कर देते हैं, जो बिपिन बाबू को सारी बातें बताता है। फिर जो उनका फ्रेंड था दिनेश मुखर्जी, जो इस कहानी में कैरेक्टर है, उसको भी वो अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं कि भाई कल को बिपिन बाबू तुमसे पूछे तो तुम्हें यही कहना है कि वो रांची गए थे। फिर मतलब खुद भी उन्होंने ये रोल प्ले किया। तो एक तरह से वो बिपिन बाबू को एक सबक सिखाना चाहते थे कि भाई तुमने अपने फ्रेंड की मदद नहीं की। तो ये वास्तव में उनकी बीमारी नहीं थी, ये केवल एक उनके साथ मजाक किया गया था उनको सबक सिखाने के लिए। तो लास्ट में हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो ये सारा रोल था जो ये चुन्नी लाल का था। तो वो लेटर किसने लिखा था बच्चों? चुन्नी लाल ने। मतलब ये जो सारा ड्रामा क्रिएट किया गया था ये चुन्नी लाल ने किया था, क्योंकि चुन्नी लाल मदद के लिए बिपिन बाबू के पास आते थे और बिपिन बाबू ने उनकी मदद कभी ना की, ना ही करनी चाहिए।
तो वो मतलब उनको एक सबक सिखाने के लिए सब कुछ ड्रामा क्रिएट करते हैं। भाई अपने एक पड़ोसी को परिमल घोष बना के वहाँ मार्केट में खड़ा कर देते हैं, जो बिपिन बाबू को सारी बातें बताता है। फिर जो उनका फ्रेंड था दिनेश मुखर्जी, जो इस कहानी में कैरेक्टर है, उसको भी वो अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं कि भाई कल को बिपिन बाबू तुमसे पूछे तो तुम्हें यही कहना है कि वो रांची गए थे। फिर मतलब खुद भी उन्होंने ये रोल प्ले किया। तो एक तरह से वो बिपिन बाबू को एक सबक सिखाना चाहते थे कि भाई तुमने अपने फ्रेंड की मदद नहीं की। तो ये वास्तव में उनकी बीमारी नहीं थी, ये केवल एक उनके साथ मजाक किया गया था उनको सबक सिखाने के लिए। तो लास्ट में हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो ये सारा रोल था जो ये चुन्नीलाल का था। थैंक यू बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा।